अब देखिए ना ये खबर, ये जो आप कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को मिसाइल स्टॉक बढ़ाने में लगेगा वक्त, 2029 तक मिसाइल भंडार भर पाएगा, ये खुद अमेरिका मानता है। ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल भंडार तेजी से घटा, वो टोमाहॉक हो या थार्ड या फिर पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स, इनकी सबकी कमी हो गई है। अब 2029 या 30 तक वो संख्या पहुंच पाएगी ये युद्ध से पहले इनके पास थी, और इसीलिए ये आगाह भी किया गया है कि चाइना से अभी पंगा मत लेना, ले लोगे तो हमारे पास उतना कुछ हथियार बचा नहीं है। संजय भारद्वाज जी, ईरान के बारे में जब ये बताते हैं कि कितने परसेंट में क्या है, तो थोड़ा अपना भी बता देना चाहिए दुनिया को इनको। देखिए, ये बात आप एक तो पॉलिटिकल माइंडसेट होता है, ट्रंप का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक माइंडसेट काम कर रहा है, वो उसको दुनिया को बताना है, दुनिया पे अपना प्रभाव रखना है कि ईरान को हम जल्दी ही वहाँ पे फतह हासिल कर लेंगे, उनके पास 20-25% है। लेकिन दूसरा जो पेंटागन का माइंडसेट है और जो इंटेलिजेंस का माइंडसेट है, वो बिल्कुल असेस करेक्ट कर रहे हैं। और ये बात मान के चलिए कि ट्रंप का फेलियर पहले भी देख चुका, जब ईरान की लीडरशिप की बात थी कि हम लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे। मुझे लग रहा है कि एक लीडर ख़त्म हुआ है, 10 लीडर तैयार हो गए और ज़्यादा हार्ड लीडरशिप वहाँ पे क्रिएट ईरान में हो चुकी। अब बात आती है, जो एक दो पॉइंट है कि देखो, ईरान भी वो जितना प्रभाव ईरान पे पड़ रहा है, उसका ऑयल एक्सपोर्ट पे जो आपने कहा 80% से उनका जो उनके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ईरान ये चाहता है कि ये प्रभाव दुनिया पे भी पड़े, और इसीलिए वो बेबे मंदाब की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं और लाल सागर की बात कर रहे हैं। उसमें हूती को भी वो एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि इसका प्रभाव वाइडर हो कि ईरान ही इसको इस दबाव को ना झेले, बाकी दुनिया झेले, और वो दुनिया झेलेगी तो अमेरिका पे दबाव पड़ेगा, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव पड़ेगा, वो नेगोशिएशन के लिए आना पड़ेगा। तो दो माइंडसेट काम कर रहा है, एक पेंटागन का मिलिट्री माइंडसेट है, वो बिल्कुल इसको मिलिट्री एक्शन के माध्यम से ईरान को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन पॉलिटिकली जो ट्रंप को वहाँ मध्यावधि चुनाव भी देखना है, अपना प्रभाव प्रभुत्व भी बनाना है, तो दोनों ही ये फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जो ट्रंप इसमें किसी तरीके से एक एग्जिट देख रहे हैं कि नेगोशिएट करके दुनिया का सपोर्ट हासिल करके इस वॉर से बाहर निकल सके। ठीक है। और इधर देखिए, अभी तो मिसाइलों के बारे में मैंने आपको बताया, आप जरा देख लीजिए, आशीष ने अभी अभी ये खबर बताई है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन स्टॉक भी जबरदस्त घटे, 165 MQ-9 ड्रोन में से 30 नष्ट हो चुके हैं। डिमांड के बराबर सप्लाई हो नहीं रही है, उसका प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है। ये मतलब ड्रोन के हिसाब से देख लीजिए, इंटरसेप्टर्स के हिसाब से देख लीजिए, क्रूज मिसाइल्स के हिसाब से देख लीजिए, ये अमेरिका के लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि उसके आयुधागार में जो था उसकी संख्या कम होती जा रही है। और कहीं, क्योंकि कई जगहों से पंगे ले रखे हैं, तमाम जगहों पर जाकर ऐसा कहीं कोई कोना नहीं है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय असुरक्षा का भाव ना भर दिया हो, वो चाइना हो या पूरी दुनिया में टैरिफ के माध्यम से, और उधर क्यूबा से लेकर आप ग्रीनलैंड, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये बात अमेरिका के लिए चिंता की होगी, या उसको मालूम है कि मैं कहता रहूं लेकिन वॉर फ्रंट जिसको मैं खोलूंगा वही खोलेगा, इसलिए मेरी चिंता की बात नहीं है? आशीष, देखिए, ये दो चीज़ें हैं इसमें। पहला तो उन्हें कांग्रेस से बजट लेना है, तो ये कम हो गया, वो कम हो गया, ये ज़रूरी है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत हद तक वहाँ के पॉलिटिक्स और जो लीडर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो भी ये चाहते हैं कि ये खबरें आएँ और एग्जैक्ट नंबर्स, बजट बताएं, ताकि लोगों पर प्रेशर हो, कांग्रेस पर प्रेशर हो और वो फिर बजट रिलीज करें। एक दूसरा, ये जरूर पोल खोलता है कि किस तरह से हम लगातार पिछले 3 महीनों से दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो यूएस के वेपन्स हैं अपने अपने डोमेन के, बेस्ट ऑन देयर क्लास, वो भी किस तरह से बहुत बुरी तरह से नंबर्स डिप्लीट हो रहे हैं। F-35 आप किस तरह से मार के ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे ईरान मच्छर मार रहा हो, और दूसरा आप MQ-9 देखिए, 30 गिरा दिए। एक इन ड्रोन्स की कीमत 30 से 32 मिलियन US है, और यहां तक कि MQ-9A जो कि रीपर वर्जन है, उसका तो प्रोडक्शन बंद हो गया। MQ-9B, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन, उसके प्रोडक्शन शुरू होंगे। वो इंडस्ट्री है, वहां पर काम करती है, अनलाइक ईरान, ईरानियन के तौर पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री है। ऑर्डर दीजिए, एडवांस दीजिए, तब बनेगा, तब चलेगा। और नहीं तो इसमें ज्यादा भारी क्या पड़ता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि आपने इतने बड़े बड़े जो भौकाली नाम बताए थे वो ऐसे मारे जा रहे हैं, ये उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, या ये कहना कि कमी हो गई तो जल्दी से ऑर्डर्स मिल जाएंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्शन होने लगेगा और इनकी जेबें गर्म होने लगेंगी? जनरल साहब, होता क्या है इसमें? देखिए, ये जो बात फैल रही है, ये भी मैं मानता हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मिलिट्रीली अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत तगड़ी एसिमेट्री है। अगर यूं कहें तो अमेरिका का डिफेंस बजट जो है, अगले 20 जो देश हैं उनके
डिफेंस बजट को जोड़ लें उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जो हम सुन रहे हैं ये एक तौर पे एक चर्चा का विषय है। वैसे मैं नहीं मानता कि अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ईरान को है। ईरान लाए सामान कहाँ से? उसका अच्छा मित्र और जहाँ रास्ता भी खुला है कैस्पियन सी के जरिए वो रशिया है। ठीक। रशिया बेचारा खुद 4.5 साल से वॉर के अंदर फंसा हुआ है। चीन से कोई सामान आता नहीं है। हाँ, फैसिलिटी देती हैं सैटेलाइट से सर, ये नेविगेशन। आपने बड़ी अच्छी बात, और एक बात मैं जो आज सोच रहा था कि आप एक्सपर्ट से जरूर पूछूंगा कि क्या इधर ईरान वॉर के मामले में क्या ये रशिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है? ध्यान पूरा इधर बटा हुआ है और उधर यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां बड़ा खेल हो जाए